तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान आली जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो हजरात खड़े हैं, आप क्या भारत जोड़ो यात्रा में हैं? हाँ, ये क्या तमाशा है? अगर इसमें हैं तो खड़े रहें, और अगर जलसाए रसूल में आप आए हुए हैं तो बैठ जाएं। मेरे भाई बैठ जाओ, जलसों को तमाशा ना बनाओ। तशरीफ रखिए आप हजरात, अदब के साथ बैठिए, तशरीफ रखिए। आप भी समात कर रहे हैं, तशरीफ रखें। आवाज़ तो पहुंच रही ना मेरी? बैठ जाइए। आप देख रहे हैं मसनद शरीफ पर आपके महबूबे नज़र शायर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आप उनको समात कीजिएगा। बस थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। और वैसे भी जब शौरा हजरात मिंबर पर तशरीफ फरमा हो जाते हैं तो फिर खुतबा को सुनना बड़ा मुश्किल काम है। बस थोड़ी देर इधर तवज्जो रखिए, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने जा रहा हूँ। तशरीफ रखें सभी हजरात, बैठ जाएं, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, बैठ कर समात कीजिए, अदब के साथ बैठिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ। हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ। आइए आगाज़ गुफ्तगू से कब्ल हम और आप खुलूसो लिल्लाहियत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ने की सादतें बरकतें हासिल करें और पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद ये अज़ीमुश्शान जलसा फिर अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ मिंबरान की मेहनत व मशक्क़त और फाजिले बावक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल साहब और उनके जितने भी हमनवा हैं, सबकी मेहनत व मशक्क़त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद है, जिसमें हम और आप अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसी की इनायत से हाज़री की सादतें बरकतें हासिल कर रहे हैं। हज़रात, जलसे बहुत होते हैं और यकीनन जलसों में अल्लाह की तरफ से रहमतों की मूसलाधार बारिशें होती हैं, मूसलाधार बारिशें होती हैं। मगर मुझे बताया जाए, आसमान से मूसलाधार बारिश हो और प्याला अगर उल्टा रखा हुआ हो, आसमान से मूसलाधार बारिश हो और प्याला सीधा नहीं उल्टा करके अगर आप रख दो, तो मुझे बताओ उस प्याले के अंदर
पानी का एक कतरा भी आएगा? गूंगे बैठे हैं क्या? नहीं आएगा ना। और बारिश अगर बूंदा बांदी हो, मूसलाधार नहीं, बूंदा बांदी हो, प्याले को आप सीधा करके रखो तो उसमें कुछ ना कुछ कतरे जरूर जमा हो जाएंगे। होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? अब जब ये बात समझ गए, जब आसमानों से मूसलाधार रहमत की बारिशें होती हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें बेशुमार यहाँ आती हैं, फिर हमारे दामन में वो रहमतें हमें नजर क्यों नहीं आती? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? सबब क्या है? पहले सबब सुन लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी। बस मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आपके दरमियान हूँ, सुनिए जरा। जब आप ये मिसाल समझ गए कि अगर प्याला उल्टा रखा जाए तो बारिश का एक कतरा भी उसमें नहीं आएगा, और सीधा रखा जाए, बूंदा बांदी भी हो तो उसमें पानी के कतरे जरूर जमा होंगे। अब जब ये मिसाल आप समझ गए तो अब मुझे बताया जाए, जलसे इतने होते हैं मगर इनकलाब क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आखिर इनकलाब आ क्यों नहीं रहा है? नमाजियों की तादाद बढ़ क्यों नहीं रही है? मुझे बताया जाए, माँ बाप के फरमाबरदारों की तादाद बढ़ क्यों नहीं रही है? मस्जिदों को आबाद करने वालों की तादाद बढ़ क्यों नहीं रही है? फिर मुझे बताया जाए कि सट्टे खेलने वालों की तादाद घटती क्यों नहीं है? फिर मुझे बताया जाए जुए खेलने वालों की तादाद घटती क्यों नहीं है? शराब पीने वालों की तादाद घटने के बजाय दिन ब दिन और बढ़ती चली जा रही है। सूद खाने वालों की तादाद घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। आखिर वजह क्या है? जलसे इतने हो रहे हैं, फिर आखिर उसका रिजल्ट सही सामने क्यों नहीं आता? वजह यह है, सबब यह है कि जलसे तो होते हैं, रहमतें तो उतरती हैं, यकीनन अल्लाह की तरफ से रहमतें आती हैं, मूसलाधार बारिश की तरह आती हैं, मगर हम और आप अपने दिल के प्याले को उल्टा करके रखते हैं। तवज्जो कहीं होती है, निगाहें यहाँ होती है, ध्यान कहीं होता है, बैठे यहाँ होते हैं, और सोचो फिक्र कहीं और होती है। यही वजह है कि जरा देखें, आप जलसे में जाकर देखें, अंदाजा लगाइए नौजवानों का हाल क्या है। नौजवान जलसे में आते हैं, वो आते क्या है? तमाशा बना देते हैं। हाल ये है, तवज्जो कहीं है, ध्यान कहीं है, और तब इस तरह से जलसा सुनोगे तो जाहिर सी बात है, जब दिल का प्याला तुमने सीधा करके बैठा ही नहीं तो फिर तुम्हारे दामन में रहमतें कहां से आएंगी? इनायतें कहां से आएंगी? फजीलतें कहां से आएंगी? अजर सवाब कहां से आएगा? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जलसे का आगाज हुआ है, आओ नियतों को दुरुस्त कर लो। मेरे आका फरमाते हैं, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली नियतुल। आवाज खींच रहा है। फिर आप क्या करूं? मेराज भाई, आपका साउंड तो लाजवाब है, सुभान अल्लाह। मुंह में खुशकी आ रही है। मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है। आओ पहले नीयत करो, अपनी नीयतों को दुरुस्त करो। आज हाल क्या है? जलसे कराने वालों की नीयतें भी दुरुस्त नहीं, और जो जलसे पढ़ने आते हैं उनकी भी नीयतें दुरुस्त नहीं। ना खुतबा की नीयतें दुरुस्त है, ना शोरा की नीयतें दुरुस्त है, ना सामाईन की नीयतें दुरुस्त है। मुझे बताया जाए, ना सामाईन की नीयत दुरुस्त, ना खुतबा की नीयत दुरुस्त, ना शोरा की नीयत दुरुस्त, ना जलसे कराने वालों की नीयत दुरुस्त। जब नीयत में इखलास ही नहीं है तो फिर रिजल्ट कहां से अच्छा है? लिहाजा पहले अपनी नीयतों को सही करो। जलसे में आए हो, इस नीयत से आओ कि कुछ ना कुछ यहां से अमल का पैगाम लेकर के जाएंगे। नीयतें आप अपनी सही कीजिए। जो जिस हाल में है मुझे सुन लीजिए, अब शोर ना मचाएं। बस मैंने जो आयत पढ़ी है, ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ है मुझ गुनहगार पर कि अल्लाह ने मुझे आपके सामने रात के इस सन्नाटे में कुरान की एक आयत तिलावत करने का शरफ अल्लाह ने मुझे बख्शा।
अल्लाह ने आप पर भी बड़ा करम फरमाया। जिस माहौल में आप सांसें ले रहे हो, गुनाहों की नहुसत ने चारों तरफ से आपको इस तरह से जकड़ लिया है कि सांस लेना भी आज मुश्किल है। गुनाहों की नहुसत ने चारों तरफ से आपको जकड़ लिया है। आपका हाल यह है कि आपके कान गाने सुनने के आदी हो चुके हैं। आपकी निगाहें बदनिगाही की आदत, आपकी निगाहें जो है बदनिगाही के आदी हो चुके हैं। आपका हाल यह है, सोचो फिक्र भी आपकी गलत हो गई है। जब इस तरह से जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में जब हमारे कान गंदे चीज सुनने के आदी हो गए हैं, ये अल्लाह का फजल ही तो है कि कम से कम इस बहाने आपने मुझसे कुरान की एक आयत सुन ली। कुरान की एक आयत सुन ली। अगर इजाजत दे तो तर्जमा कर दूं, वरना फिर बैठ जाओ। इजाजत है आपकी? मैं उलमा को तकरीर नहीं सुना रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। आप मेरी तकरीर के मोहताज हैं, उलमा को मेरी तकरीर की कोई हाजत नहीं है। अगर वो मुझे बर्दाश्त कर लें, दुआएं दें, तो उनकी मेहरबानी होगी। आप तवज्जो से सुनिए, मैं कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। हजरात, अल्लाह ताला अगर चाहता तो हमें ऐसे वैसे के घरों में पैदा कर देता। अल्लाह चाहता हमें नालियों के कीड़े बना देता। अल्लाह चाहता हमें हशरातुल अर्द बना देता। अल्लाह चाहता हमें दरिंदे बना देता। मगर मेरे रब ने मुझ पर और आप पर कितना बड़ा करम फरमाया कि रब तबारक व तआला ने हमें ना तो नालियों के कीड़े बनाए, ना हशरातुल अर्द बनाया, ना जानवर बनाया, ना दरिंदे बनाया, ना परिंदे बनाया, बल्कि अल्लाह ने हम पर करम फरमाया कि रब ने हमें इंसान बनाया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया, हुजूर का गुलाम बनाया है। हजरात, आओ एक ईमान वाले होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या है? कुरान झिंझोड़ कर हमसे कहता है, हमें जिम्मेदारी कुरान याद दिलाता है। अल्लाह फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और तुम भी नमाज पर कायम रहो। अब जरा काबिल गौर बात सुनिए, अल्लाह ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमें तुम्हें दी है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, बीवी को नमाज का हुक्म दो। जितने भी हजरात आपकी निगरानी में हैं, जरूरत इस बात की है, कुरान याद दिलाता है कि उन्हें नमाज का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो। मगर नमाज का हुक्म आप दोगे कैसे जब खुद ही नमाज नहीं पढ़ते? नमाज के लिए किस मुंह से कहोगे जब खुद ही नमाज नहीं पढ़ते? कुरान कहता है वस्तबिर अलैहा, तुम भी नमाज पर कायम रहो। पहले खुद नमाजी बनो, जब नमाजी बन गए तो अब घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। हजरात, आज हमें तुम्हें टेंशन क्या है? बच्चा हमारा 5 साल का हो जाए, स्कूल ना जाए तो टेंशन होती है, ट्यूशन ना जाए तो टेंशन होती है ना, टेंशन होती है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बच्चा 10 साल का हो गया, 10 साल से 12 साल का हो गया, बच्चा बालिग हो गया, बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बच्ची नमाज नहीं पढ़ रही है, बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है। अब जरा सोचो, गौर करो, अल्लाह ने फरमाया अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। और सुनो मेरी बात, अगर इस पर अमल नहीं करोगे, कल कयामत के दिन जो पहला सवाल हमसे होगा वो नमाज ही के ताल्लुक से होगा। मालूम होना चाहिए, नमाज की अहमियत को समझो, नमाज की अजमत को समझो, नमाज की अहमियत को समझने की कोशिश करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर जब
विसाल फरमा रहे हैं, मुस्तफा जब पर्दा फरमा रहे हैं, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान पर जो आखिरी लफ्ज थे, आखिरी अल्फाज थे, मेरे आका फरमाते हैं या अय्युहन नास अस्सला अस्सला अस्सला। हुजूर फरमाते हैं ऐ लोगों नमाज नमाज नमाज। बेशक बेशक, बहुत उम्दा। हुजूर के सामने पूरा दीन है, हुजूर ने दीन पहुंचा दिया है, पूरा दीन नबी के सामने मौजूद है। दीन में सिर्फ नमाज ही नहीं है, दीन में हज भी है, ज़कात भी है, रोजा भी है, माँ बाप की खिदमत भी है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है, बड़ों की ताज़ीम करनी है, छोटों पर शफ़क़त करना है, और साहब सुनो रवादारी कायम रखना है और शफ़क़त फैलानी है। ओ भैया ये सब करते करते तो मेरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। मुराद अली भाई आपकी मुराद पूरी हो। हाँ बस खत्म कर दो, बैठ जाओ। अब वो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, नहीं समझे। पहली बात तो मैं इस मूड में आया ही नहीं था। अब जब क्योंकि हजरत का हुक्म हो गया, औलादे रसूल है, हजरत का हुक्म हुआ है, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ। बस चंद मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म ही करने जा रहा हूँ। मगर मैं बताना ये चाहता हूँ, हुजूर के सामने पूरा दीन है, पूरा दीन है। हुजूर हज के ताल्लुक से नहीं फरमा रहे हैं, नबी ज़कात के ताल्लुक से नहीं फरमा रहे हैं, सदक़े के ताल्लुक से, रोज़ों के ताल्लुक से, दीन के और मामलात हैं, उस ताल्लुक से नबी नहीं फरमा रहे हैं। नबी फरमा क्या रहे हैं? नमाज नमाज नमाज। और एक बार नहीं, तीन तीन बार फरमा रहे हैं। मुझे बताया जाए जिनके सामने नबी फरमा रहे हैं वो कौन थे? वो सहाबा थे, और वो अमली एतबार से नमाज के इतने पाबंद थे, इतने पुख्ते हो गए थे। सहाबा फरमाते हैं कि जो मस्जिद में आता था हम पहचान लेते कि आने वाला जो आया है ये मुसलमान है, जो मस्जिद में नहीं आता सहाबा फरमाते हम जान लेते कि जो नहीं आ रहा है वो मुसलमान है ही नहीं है। यानी सहाबा की निगाह में जो अलामत थी, जो पहचान थी, जो शनाख्त थी, वो शनाख्त क्या थी? वो नमाज थी, नमाज। सहाबा जान जाते, जो नमाज के लिए आते सहाबा जान जाते कि ये मोमिन है, ये मुसलमान है। और जो नमाज के लिए नहीं आता सहाबा जान जाते कि वो मोमिन है ही नहीं। तो मुझे बताया जाए, हुजूर उनके सामने सहाबा से फरमा रहे हैं, वो सहाबा जो नमाज को ईमान की अलामत समझें, वो सहाबा जो नमाज को मुसलमान होने की पहचान समझें, और फिर वो सहाबा जिनके जहनों में कुरान की सैकड़ों आयतें मौजूद हैं, जिन आयतों में अल्लाह ने नमाज की ताकीद फरमाई है, वो सहाबा जिनके जहनों दिमाग में हुजूर के सैकड़ों फरामी हदीस मौजूद है। सहाबा जानते हैं कि नमाज की अहमियत क्या है। फिर मुस्तफा सहाबा के सामने सहाबा से मुखातब होकर क्यों फरमा रहे हैं? याद रखिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैबदा नबी हैं, गैबदा नबी हैं। मुस्तफा देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जो नमाजों से दूर हो जाएंगे, जो गफलत में जिंदगी गुजारेंगे। नबी इस दौर को देख रहे थे, आने वाले वक्त को देख रहे थे कि मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जो कलमा तो पढ़ेंगे, नारे तो लगाएंगे, हाथ उठाकर नारा, हाथ नीचे करके नारा, उछल उछल कर नारा, नारे तो लगाएंगे और डीजों की आवाज पर नारे भी लगाएंगे। और कभी ऐसा ना हो जाए माअज़ल्लाह कि कमर भी मटकाने लग जाए, ये कैफियत होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों में ये बात मौजूद थी कि आने वाले वक्त में बेनमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। इसलिए नबी फरमा रहे हैं ऐ लोगों नमाज नमाज नमाज। मुस्तफा इस दौर को देख रहे थे, नबी इस दौर को देख रहे थे कि आने वाले वक्त में बेनमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। इसलिए हुजूर बज़ाहिर पर्दा फरमा रहे हैं और नमाज की ताकीद फरमा रहे हैं। 3 बार हुजूर ने फरमाया। बस आखिरी बात अर्ज करके बड़ी माजूरत के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। नमाज की अहमियत को समझो। आज अगर मेरी गुफ्तगू सुनकर एक बंदा भी नमाजी बन गया
तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ मेरा रब मुझ पर करम फरमा देगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा देगा और उनकी भी बख्शिश फरमा देगा। खुदा बेनमाजी बनकर जिंदगी मत गुजारिए, नमाजी बनिए, और जब नमाजी बन जाओगे सारे ऐब धीरे धीरे तुमसे छूट जाएंगे। नमाजी बन जाओगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ जब बंदा नमाजी बन जाता है तो शराब की आदत भी छूट जाती है। जब बंदा पक्का नमाजी बन जाता है तो सूद की लत भी छूट जाती है। जब बंदा पक्का नमाजी बन जाता है, कहा कब तक जिंदगी में जुए खेलता रहा, मैंने देखा है कि जब वो पक्का नमाजी बन गया तो जुए की लत भी छूट गई। और जब नमाजी बन गया तो नमाज की बरकत से वो पक्का सच्चा मोमिन बन गया है। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। और आखिरी बात सुनो, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म ही करने जा रहा हूँ, आखिरी जुमला देना जा रहा हूँ आपको, जरा ज़हनो दिमाग में नोट करना, आप अपने मेमोरी में नोट करना, ज़हनो दिमाग में मेरी इस बात को उतारना। जरा मुझे फैसला करके बताओ, आप सबसे बड़ा जुर्म क्या समझते हो? किसी को कत्ल करना, किसी मोमिन को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है ना? जुर्म जिना करना कितना बड़ा जुर्म है। मगर याद रखो, नमाज छोड़ देना ये उससे भी बड़ा जुर्म है, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। पूरा वाकया सुनाने का वक्त नहीं है। हजरत मूसा की बारगाह में एक औरत आई थी, समझ रहे हैं आप? वो जो आई थी ना, उसने 2 गुनाह किए थे। एक गुनाह तो ये कि उसने जिना करवाया, और दूसरा गुनाह ये कि वो जिना से हामिला हो गई, और जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को अपने हाथ से उसने कत्ल कर दिया। हजरत मूसा की बारगाह में आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतना बड़ा जुर्म करके यहाँ आई हो, दिफा हो जाओ यहाँ से, कहीं अल्लाह का इताब, अल्लाह का अजाब नाज़िल न हो जाए। वो बेचारी चली गई। हजरत जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर मूसा, आपने उस खातून को क्यों भगा दिया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल, उसका जुर्म ही इतना बड़ा था, जुर्म इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसके जुर्म को सुनने के बाद जिब्राइल में कांप गया। एक तो जिना, फिर ऊपर से उस जिना से जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को उसने कत्ल कर दिया। ये इतना बड़ा जुर्म, मैं तो डर गया, मैं तो अल्लाह के खौफ से लरस गया कि कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह का इताब कहीं नाजिल ना हो जाए। मैंने इसलिए उसको भगा दिया। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के पैगंबर मूसा, अल्लाह फरमा रहा है कि मूसा से पूछो, क्या इससे बड़ा और कोई जुर्म नहीं है? इससे बड़ा और कोई गुनाह नहीं है? तो हजरत मूसा फरमाते, इससे बड़ा और गुनाह क्या होगा? इससे बड़ा और जुर्म क्या होगा? इससे बड़ा और जुर्म क्या होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, अल्लाह फरमा रहा है, इससे बड़ा जुर्म है जानबूझकर नमाज छोड़ देना, जानबूझकर नमाज छोड़ देना। खुदा, नमाजों की पाबंदी कीजिए। और आज हमारी नई नस्ल बहकती चली जा रही है, और वालिदैन जिम्मेदार का हाल यह है, बच्चे को कमाने के लिए दिल्ली भेज दिया, उससे ये नहीं पूछता कि क्या कर रहे हो, बस उन्हें पैसे चाहिए, और कैसे चाहिए, कैसे आए, कोई पता नहीं। और आलम ये कि बहुत से बच्चे पहले सिगरेट, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, यहां तक कि वो शराब के आदी हो गए, शराबी हो गए। खुदारा मुझे बताओ, शराब पीने वालों, बस एक बात अर्ज करके कोई इशारा हुआ, एक तरफ से इधर इशारा और एक तरफ से इशारा है, मैं तो इस तरह कंफ्यूज हो गया को करूं तो करूं क्या। सैयद साहब पीछे तशरीफ फरमाए, वो दामन पकड़ कर खींच ले तो सबसे अच्छा होगा, मैं पीछे ही पहुंच जाऊंगा, समझे? एक इशारा इधर, एक इशारा इधर, क्या इस तरह से तकरीर हो सकती है? मैं तो तकरीर नहीं कर सकता। हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह साहब कर लेंगे, क्योंकि इस मैदान के वो मजे हुए खतीब हैं, नहीं समझे? वो लोग कर सकते हैं। नहीं,
मैं कभी आप आना जुमा पढ़ने के लिए हमारे यहाँ, नहीं समझे? मजाल है कि इधर उधर देखकर मेरी तकलीफ कोई सुन ले। ये कोई ये नहीं कर रहा हूँ, कैमरे में भी कैच हो रहा हूँ। जिन्हें अगर मुआयना करना हो तो हमारी मस्जिद में आना जुमा पढ़ने के लिए। मजाल है मेरा मुक्तदी इधर उधर देख ले, नहीं समझे? तकरीरें इस तरह थोड़ी सुनी जाती है के साथ तवज्जो हट जाए। हम कोई रटी रटाई तकरीरें नहीं करते, बुजुर्गों के फैजान से हम गुफ्तगू किया करते हैं। बुजुर्गों का फैजान होता है तो हम बोलते हैं, नहीं समझे? इस तरह से अगर आप जहन में इस तरह से इंतशार कर देंगे मेरे जहन को तो बातें तो निकल जाएंगी। मैं आखिरी बार अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी बार एक पैगाम देना चाह रहा हूँ और उन भाइयों से अर्ज करना चाह रहा हूँ, नौजवानों से जिनकी जवानी आज तबाही बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है, शराब पीकर जो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे अर्ज करना चाह रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी जवानी ही बर्बाद नहीं हो रही है, तुम दीनी एतबार से भी बर्बाद हो रहे हो, ईमान के एतबार से भी बर्बाद हो रहे हो। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई शराब पी लेता है तो शराबी के सीने से ईमान निकल जाता है और फिर वो ईमान आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक होता है, लटका हुआ होता है। अब मुझे वो मेरा भाई बताए जो शराब का आदी है, वो मेरा भाई जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो। अगर शराब पीते हो माअज़ल्लाह तो आज तौबा करो और याद रखो, क्योंकि शराबी जब शराब पीता है तो उसका ईमान निकल जाता है। खुदा ना खास्ता अगर उस आलम में, क्योंकि शराबियों को देखा जाता है, कोई शराबी नाले के पास पड़ा हुआ होता है, कोई सड़क के पास पड़ा हुआ होता है, कोई कूड़ों के ढेर पे पड़ा हुआ होता है, जहां गंदगियां पड़ी रहती हैं वहीं वो पड़ा हुआ मिलता है, वहीं वो पड़ा हुआ मिलता है। मुझे बताया जाए अगर इस आलम में मौत हो गई, मौत, तो फिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? तुम कहाँ जाओगे? मुझसे फैसला न करवाओ, खुद अपने दिल से पूछो, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें झंझोड़ के रख देगा। खुदा मैं अर्ज करूंगा उन नौजवानों से जो शराब पीते हैं, आज जलसे में आए और सच्चे दिल से तौबा कर लो, अहद कर लो। किसी आलिम के हाथ में तौबा करना जरूरी नहीं, दिल में इरादा कर लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो। तुम नादिम हो जाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तुम नादिम और शर्मिंदा हो जाओगे, मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमा लेता है, उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। लिहाजा जो शराबी हैं वो शराब से तौबा करें, जो जुआरी हैं वो जुए से तौबा करें, जो सट्टे खेलने वाले हैं वो सट्टे खेलने से तौबा करें, जो सूदखोर है वो सूद खाने से तौबा करें, जो माँ बाप का नाफरमान है इस नाफरमानी से वो सच्चे दिल से तौबा करें, जो बेनमाजी है वो सच्चे दिल से तौबा करके कल से वो नमाजी बन जाए, कल से वो नमाजी बन जाए। इंशाअल्लाह आपका आना भी कामयाब होगा, हमारा आना भी कामयाब होगा और जलसे कराने वालों का मकसद भी कामयाब हो जाए। इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। बोलने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला मेरी गलती को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।